बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन शाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आइडियल पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं अल्लामा इकबाल टाउन में। तो 14 अगस्त पे जो मामला हुआ उस हवाले से लोगों के रिव्यूज़ जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आपका नाम सर? मुर्तज़ा साहब, ये जो 14 अगस्त पे मामला हुआ है टिकटॉकर के साथ, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे अवाम? देखिए जी, ये जो मामला है ना, ये बहुत ही बुरा मामला है। इस मामले में वो जो मुल्ज़िम है ना, उनके साथ रियायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो औरत थी, मासूम थी, कमज़ोर थी। इतनी गिलौनी हरकत, इतनी बुरी हरकत यार, वो किसको क्या आज़ादी का हक़ नहीं था? औरत जहाँ भी जाए औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए। ये तो कानून को चाहिए ना कि ऐसे इक़्तिदाम करे कि जो ऐसे बेगैरत हैं बहन, उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और जब देखो ना, अब वो मल्ली को अभी तक मौत नहीं हुई, उसको भी होनी चाहिए। क्यों भी, क्या किसका वेट कर रहे हैं ये? इनके बारे में ऐसा ही होना चाहिए। ये जो मामला हुआ है कि इतने क्राउड में आया कि उस अकेली खातून को जाना चाहिए था। देखें, बात सुने मेरी, ये बात नहीं। देखें, यहाँ पर कितनी औरतें हैं, यहाँ हम बैठे हैं मूल मार्केट में, कितनी औरतें आती हैं। हम इंसान नहीं बैठे हुए, हमारे साथ और भी कितने हैं। ये क्यों नहीं करते? ये बिल्कुल गलत। जाना चाहिए ना। वो आज़ाद मुल्क में है, वो कोई इंडिया में नहीं बैठी हुई। ये पाकिस्तान है, हम सब का है। तो ये आप कैसी बात कर रहे हो, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं, गलत हुआ है और उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। ये बहुत बुरा काम हुआ है और ये कानून को चाहिए उन मुल्ज़िमों को सख्त से सख्त, कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? हैदर अली। हैदर अली साहब, आप बताइए कि आया कि इतने हजूम में उस खातून को जाना चाहिए था कि नहीं? और ये मैं आपकी इसी बात पे आना चाहता हूँ कि कसूर औरत का नहीं है। ये पाकिस्तान है, आज़ाद मुल्क है, वो जहाँ मर्ज़ी जा सकती है। चलो, इस आपकी बात बिलफर्ज मान भी लेते हैं कि वो हजूम में गई थी, वहाँ पे लड़के थे, उसको नहीं जाना चाहिए था। ये वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ था कि गुलबर्ग पे मैंने सड़क पे देखा था कि एक लड़की थी, वो बेचारी अकेली सड़क पे जा रही थी, वहाँ पे कोई हजूम नहीं था, वो अपने मुँह ध्यान सीधा जा रही थी। कुछ लड़कों का टोला आया जिसमें वो 20-25 लड़के होंगे। उन्होंने लड़की को पकड़ के खींचातानी शुरू कर दिया, उसको नोचना शुरू कर दिया। और मैं भी अपने दोस्तों के साथ बाइक पे था, हम जल्दी से उतरे, उस लड़कों को पकड़ के उनको मार के भगाया। ऐसे उस लड़की को हमने रिक्शा कराया, उसको उसके घर भेजा। और लड़की इतना रो रही थी कि हमने उसको बिठा के, बहना आप चले जाए। उससे इतना डरी हुई थी, उसने कहा भाई मुझे रिक्शे वाले से भी डर लग रहा है। हमने रिक्शे का नंबर नोट किया, उसको घर भेजा। कहने का मकसद ये है कि वो क्या हजूम में थी, ये तो मान लिया कि हजूम में है, वो लड़की तो हजूम में नहीं थी। ऐसे हमें खुद ठीक करना चाहिए। जब इंसान खुद ठीक होगा ना, उसको किसी को बुरा कहने की ज़रूरत नहीं है। अब खान साहब ने जैसे कह दिया जी वो लिबास ठीक पहनना चाहिए, मुझे आप बता दें कि 5 साल की बच्ची है, 3 साल की बच्ची है, उसने क्या लिबास पहनना होगा? उसके साथ क्या हो रहा है? मदरसे में छोटे छोटे बच्चे, लड़के महफूज नहीं है, उन्होंने क्या लिबास पहनना हुआ है? असल हमें खुद ठीक करने की ज़रूरत है, किसी के लिबास को नहीं कहना चाहिए। हया हमारी आंखों में होनी चाहिए, इज़्ज़त औरत के लिए हमारे दिल में होनी चाहिए। ऐसे जो मर्ज़ी करती फिरी दुनिया, ये कोई जवाब नहीं है जी औरत को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तो औरत को वहाँ पे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? क्या वजह है? वो अपने पाकिस्तान में है, अपने मुल्क में है। जब इंसान अपने मुल्क में महफूज नहीं होगा तो कहाँ होगा? वो हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में एक औरत रात के टाइम जा रही थी सड़क पे, तो हज़रत उमर फ़ारूक ने रोक के उस औरत को पूछा कि भाई इस टाइम रात को आप कहाँ पे जा रही हो? तो उस लड़की ने जवाब दिया था, उसने कहा था कि या तो आप हज़रत उमर फ़ारूक की, ये हज़रत उमर फ़ारूक का ये हुकूमत नहीं है, तो या आप खुद हज़रत उमर फ़ारूक हो। उसके कहने का मकसद ये था कि ये हुक्मरान, ये होते हैं हुक्मरान, कि उनके डर से जो है कि वो कोई भी लड़का कोई जुर्रत नहीं कर सकता औरत को देखे। तो ऐसे आज हमारे माशरे में, पाकिस्तान मुल्क में इतने हजूम एक लड़की महफूज नहीं है। और सबसे अच्छा उस क्लिप में मैंने देखा है कि कम से कम जितना हजूम था उनसे बगैरतों को शर्म आनी चाहिए। तो उसमें से मैंने देखा है, आप भी देखें, 10 साल का बच्चा है, वो उस औरत को खींच रहा है, उसको बचा रहा है, तो उसमें से उसने अपनी जूता पकड़ के उस लड़कों की तरफ फेंका। या तुम लोगों से वो बच्चा गैरतमंद था? बगैर तो शर्म करनी चाहिए थी तुमको। वो हमारी भी बहन है, आपकी भी बहन है। अगर आपकी बहन के साथ ऐसा हो तो फिर वो भी किसी की बहन है। अगर आप जब हम किसी की बहनों की इज़्ज़त करेंगे ना, तो हमारी भी बहनों की इज़्ज़त होगी। तो आप अब क्या पैगाम देना चाहेंगे, या आया कि जो हुकाम बाला हैं उनसे क्या रिक्वायरमेंट करेंगे कि भाई आया कि वो इस बारे में क्या
अमल पेश करें? सर मेरी तो यही ख्वाहिश है कि ये जो भी है इनको सज़ा सख्त से सख्त देनी चाहिए और इनको सरेआम देनी चाहिए। जब सरेआम इनको सज़ा देने का मामला आता है तो बड़े बड़े मुल्ला उठ पड़ते हैं, जी ये तो तौहीन होगी जी, सरेआम उसको सज़ा दे। और जब वो सरेआम उनके साथ कर रहे हैं तो क्या वो नहीं है? जब उनको सरेआम, उनको जिनका कसूर भी नहीं है उनको सरेआम नोचा जाता है, उनको सरेआम मारा जाता है, माँ बहनों की इज्जत, तो जब मुजरम है तो उसको सरेआम क्यों नहीं सज़ा दी जा सकती? इसलिए ऐसे मुजरमों को सरेआम सज़ा देनी चाहिए ताकि लोगों के दिल में खौफ और डर बढ़े उनके। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? अरसलान रहमान। असलान साहब, आप 14 अगस्त पे जो मामला हुआ एक टिकटॉकर के साथ, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, हुआ तो गलत है, लेकिन अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं हम कह सकते कि वो गलती है किसकी थी, लड़की की या लड़के की, लेकिन हुआ वो बाकायदा बहुत गलत है। जी, इसमें कुछ शक नहीं है कि जनाब इतने ज़्यादा जो हजूम था उसमें एक अकेली लड़की के साथ जो मामला पेश आया वो हमारे लिए भी एज़ ए मुसलमान और एज़ ए पाकिस्तानी एक बहुत बुरा इमेज आता है पूरी दुनिया में कि हम मुसलमान होने के नाते कि ये मामला नहीं होना चाहिए था और पाकिस्तान में ये स्पेशली वाक़या हुआ है और मीनार पाकिस्तान में खड़े होके जो मामला पेश आया ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आया कि इसमें गलती किसकी देखी जा रही है कि ज़्यादा किसकी गलती है? सर देखें, पहली बात तो ये है ना कि 14 अगस्त है, जहाँ इतना लड़कों का हजूम है, वहाँ वो लड़की लेने गई क्या? अगर गई भी तो मैं उस चीज़ में ये भी कहा जाता है कि एहतियात से जाए। मतलब अगर गई भी है सर कोई इस चीज़ का करके कुछ, कि मतलब उनके अंदर घुसने की क्या ज़रूरत थी? और बाकायदा उस लड़की के पहले भी अगर कहा जा रहा है कि जी लड़कों की गलती है, वो मानने में है कि लड़कों ने बहुत बगैरती की है और उनको वो नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस लड़की की पहले भी कितनी वीडियोज़ वायरल हुई हैं। तो सर जब ऐसी वीडियोज़ वायरल होंगी तो फ़ैन भी तो वो ऐसे बगैरत लड़के ही बनेंगे ना कि जिस तरह की वीडियोज़ आएंगी। बाकायदा मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ कुछ कवानीन है इस्लाम के ख़िलाफ़ है कि जिस तरह की हरकतें हो रही हैं टिकटॉक वाली। पहली बात तो यह है कि सर अगर इस्लाम के अकॉर्डिंगली हो ना तो वो लड़की वहाँ कभी जाए ना, लेकिन गलती यहाँ ज़्यादातर लड़कों की भी है और लेकिन उस लड़की की भी है कि जिस तरह के वो वीडियोस बना रही है वर्गुलर उस चीज़ पे टिकटॉक पे, ज़्यादा गलती उसकी भी कह सकते हैं ना कि लड़कों ने बाकायदा गलत किया उस चीज़, उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए कि इसमें बेसिकली पता लगना चाहिए गलती है किसकी, ताकि आने वालों के लिए ये ना एक सबक बने। जी, अब टिकटॉक की बात आप कर रहे हैं कि आया कि जो टिकटॉक पाकिस्तान में बैन भी कर दिया गया है, उसके बावजूद अब न्यू ऐप आ गई है स्नैक वीडियो के नाम से। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि भाई ये आया कि ऐप इस माशरे के लिए, मौजूदा माशरे के लिए वो क्या असर है? सर पहली बात तो ये है ना, इन चीज़ों का अगर हम गलत फ़ायदा उठाएंगे वो हम पे डिपेंड करता है। अब दो राह होते हैं, एक तो हम अच्छा या थे बुरा जो चीज़ होती है। अब उन्होंने एक बेसिकली एक अर्निंग के लिए बनाई थी, लेकिन उस पर हमारे वहाँ ख़ास तौर पर पाकिस्तान में उन्होंने अर्निंग करने के लिए ऐसे एक वाहियात वीडियो चलाना शुरू कर दी हैं। सर उसका तो इम्पैक्ट गलत ही पड़ना है ना। हाँ, कुछ अगर अच्छी वीडियोस हैं उसका इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है, लेकिन ये सरासर बंद होना चाहिए। इस चीज़ों को बंद करेंगे तो ये बगैरती रुकेगी, वरना ये कभी भी नहीं रुक सकती, ये तो ज़्यादा मज़ीद बढ़ेगी। अब वहाँ मैं देख रहा था इस पर टिकटॉक पे, क्या कोई कुछ कपल हैं टिकटॉक वाले, वो उस पर इज़हार तज़ियत करने पहुँचे हुए हैं, वो भी सिर्फ अपनी फ़ेम के लिए। अगर इज़हार तज़ियत है तो सर उसको एक अलहदा होकर चीज़ करें, उसके साथ एक कार्रवाई कराएं। ये तो नहीं है कि अपनी वीडियोज़ के चक्कर में उसको भी मतलब अंदर रगड़ी जा रहे हैं। सर ये सारे गलत है, बंद होना चाहिए। अच्छा, तो ये जो मामला हुआ है इसके हवाले से आप आला हुकाम से क्या तवक्को करते हैं कि वो क्या इस हवाले से पेशरफ्त इख्तियार करें? सर बेसिकली अगर वो करना चाहिए तो आसानी से हो सकता है, बिकॉज़ मेरा जो है वो फील्ड IT फील्ड ही है। मैं उस चीज़ से काफ़ी वाज़ेह हूँ कि वहाँ तो पहले पता लग सकता है। अगर 4000 बंदे भी थे, लेकिन एक हजूम में अगर इतने सिग्नल्स हैं वो आराम से इजीली कर सकते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन पहली बात ये सर आला हुकाम को तो दोनों की तरफ से देखना चाहिए कि अगर उसके साथ वो एक लड़का शो कर रहे हैं, वो कौन था, वो क्या था, उसके पहले भी टिकटॉक्स पे कितना वो शो किया। सर दोनों की तरफ से अगर देखा जाए, गलती पता लगे किसकी और फिर सज़ा दी जाए। आला हुकाम को तो कदम उठाना चाहिए कि आने वाले किसी के साथ ये वाक़या ना हो, किसी की माँ बहन के साथ ना वाक़या हो। इज़्ज़त सबके साथ माँ बहन की एक होती है, चाहे गलती हो ना हो, लेकिन इज़्ज़त तो इज़्ज़त है, उस पर सबक लेना चाहिए। ये तो नहीं कि जलील कर देना चाहिए, बाकी अपनी इज़्ज़त की हिफाजत भी करनी बनती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र। आपका नाम? रऊफ़ अहमद। रऊफ़ साहब, 14 अगस्त को जो मामला पेश आया एक टिकटॉकर के साथ, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर कहने की तरफ से तो बहुत कुछ है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे बड़ी बात है कि गलत हुआ है। एक लड़की हमारी इस तरह के पब्लिक प्लेसेस पे हम अपनी माँ बहन सबको लेके जाते हैं, पर इस तरह का नहीं होना चाहिए था।
कुछ जब सबसे पहले अब नई वीडियोस आ रही हैं, सबसे पहले क्या है कि लड़की ने आके फ्लाइंग किसेस की हैं। चलें, जो भी किया है, लड़की हमारे सामने जैसे मर्जी है, हमें लड़कों को भी मर्दों को भी कंट्रोल करना चाहिए था, इस तरह की गलत हरकत नहीं करनी चाहिए थी। हमारी भी माँ बहन बेटियाँ सारी जाती हैं पब्लिक प्लेस, ये एक पब्लिक प्लेस है, सबको जाने का हक है। अब सबसे बड़ी बात, सब उनको भी पता है कि 14 अगस्त है, ऊपर इस तरह के पब्लिक प्लेसेस पे किस तरह की वाम आई होती है, जिस तरह का वो एरिया है, सबको पता है कि मीनार पाकिस्तान किस साइड का एरिया है। और ऊपर से वो इस तरह गई हैं। अब जिस तरह अब उनकी वीडियोस हुई हैं, पुरानी वीडियोस आ रही हैं, जिस तरह उनके, सबसे बड़ी बात है वो जो लड़का उनके साथ ये इंसिडेंट से पहले जिस तरह लड़का इस तरह रख के बैठा हुआ है, वो कौन है? उसका भाई तो नहीं है, बाप तो नहीं है, शोहर तो नहीं है। सबसे बड़ी बात अब ये देखें ना, वो लड़का कौन है। अब पूरे सोशल मीडिया पे, पूरे मीडिया पे एक ही बात पहुंची है, लड़की मजलूम थी। हम कह रहे हैं लड़की मजलूम है, लड़कों की गलती है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। 4000 भी बनता, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अब 3 वीडियोस और आ रही हैं जी, 14 अगस्त को ही इससे किसी और अननोन लड़कियों की दो या तीन लड़कियाँ उनके साथ इंसिडेंट्स हुआ है। आप जिस तरह ये 400 हैं, ये 4 लाख बंदा भी कर सकते हैं। जिस तरह दूसरे मसले मसाइल के अंदर ये इस तरह आवाम को निकालते हैं, इस तरह इनको भी निकालें, इनको पकड़ कैफरे किरदार मेन चौक के अंदर ला के इनको सज़ा दें, ताकि उनको भी पता है कोई आगे हमारी माँ बहन बेटी के साथ कुछ तरह की गलत हरकत ना कर सके। अब दूसरा, इसी बात का दूसरी साइड हम देखें, अब लड़की ने सबसे पहले आगे की फ्रेंड किसिस की, वो गलत। ऊपर से जिस तरह की जाहिल अवाम, शाऊर की कमी है भाईजान, हम सीधा कहेंगे तालीम की कमी है। ऊपर से इन्होंने गलत हरकत की। ऊपर हम एक लड़का होगा ना, कोई भाई बहन, कोई भाई होगा, कोई बाप होगा, इस तरह के उनको भी पता चले इसके साथ कोई भाई बाप है, वो इस तरह के पब्लिक प्लेस के पे कभी भी नहीं खड़ा। मैं अपनी बहन के साथ कभी भी इस तरह नहीं खड़ा होगा, चाहे जितने मर्जी क्लोज। कोई पब्लिक प्लेस है, बीवी के साथ, वाइफ के साथ भी इस तरह नहीं खड़ा होगा जिसके उसके साथ खड़ा हुआ था। सबसे पहले देखें वो लड़का कौन है, कोई भाई तो नहीं है। फिर आप उनके उधर से स्टार्ट करें ना सर। सारे हमारे मुआशरा, अब पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या गलत कहा जा रहा है? पाकिस्तानी जवान गलत है, पाकिस्तानी मर्द गलत है, मर्द को अब निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि जिस तरह अब 8 मार्च को निकलती हैं, औरत मार्च वाली निकलती हैं, अब ये इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके और ज़्यादा निकलेंगी औरत मार्च को लेकर कि पाकिस्तान के औरत का हुकूक नहीं है, किस जगह पर औरत को हुकूक नहीं मिला। अब जितने अब ऑफिस गर्ल्स हैं, वो अपनी गाड़ी के अंदर जाते, कोई मर्द उनको रोकता है? जो भी उनको रोकता है, जो भी उनको निशाना बनाता है, वो उनके अंदर तालीम की कमी है, शाऊर की कमी है। हमारी माँ बहन बेटी भी कोई जॉब करने जाएगी, हम कहेंगे इज्जत से जाए। अब आके चौक के अंदर आके इस तरह नंगा नाच करने लग जाए, ये करने लग जाए, ये गलत बात है। हमारा मुआशरा भी नहीं इजाज़त देता। मैं ये भी नहीं कह रहा कि उन मर्दों ने लड़कों ने सही किया, गलत किया, बहुत ज़्यादा गलत किया। उधर उनको निकालें, 400 बंदा, 4000 बंदा भी उनको निकालें, उनको चौक के अंदर ला के निशाना इबरत बनाएं, ताकि हमें भी यकीन हो कि गवर्नमेंट है। पर उम्मीद इनसे कुछ भी नहीं है, कुछ कर सकेंगे। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना और बाकी जितने भी उनके साथ देने वाले थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में मदद की और पाकिस्तान बनाया, आया कि इस दिन के लिए बनाया गया कि मोटरसाइकिलें निकाल कर उनके सलेंसर्स काट के माल रोड पे या पूरे जिस तरह भी आप देख सकते हैं, ये जो इस टाइम 14 अगस्त मनाया जा रहा है, आया कि वो उससे क्या पैगाम जाता है कि आया कि 14 अगस्त इसलिए पाकिस्तान आज़ाद हुआ था? नहीं भाईजान, सबसे बड़ी बात ये गलत है। 14 अगस्त हमारे लिए आज़ाद हुई है, इस्लामी मुल्क है। आप इस्लामिक, ना हम कहते हैं सलेंसर निकाल लें, ना हम कहते हैं बाजे बजाएं, ना हम कहते हैं इस तरह निकल के रोड के ऊपर बगैरतियाँ लगाई जाएं। आप इज़्ज़त से मनाएं, आज़ादी ऐसे मनाएं। हम 14 अगस्त के ऊपर 14 अगस्त के ऊपर हमने झंडियाँ लगाई होती है, 15 अगस्त को झंडियाँ ज़मीन पर होती हैं। ये हमारी आज़ादी नहीं थी। ये इस बाजे बजाने के, सलेंसर निकालने के लिए, इस तरह की उल्टी हरकतें करने के लिए हमारा पाकिस्तान नहीं था बना। आप नवाफिल पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, शुक्राने के नफल अदा करें। 1947 के अंदर कितनी कुर्बानियाँ दे के हमारे माओं ने, हमारी बहनों ने कितनी कुर्बानियाँ दी। यही हमें टीवी के ऊपर भी बताया जाए किस तरह कुर्बानियाँ दी। तो ये इंशाल्लाह अगर ये हमारे सोशल मीडिया पर, टीवी पर बताया जाएगा कि क्या कुर्बानियाँ दी, किस तरह दी, इस्लामिक तरीक पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं, तो इंशाल्लाह ये हरकतें नहीं होंगी। जी, बहुत खूब, माशाल्लाह आपने ठीक फरमाया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इस चीज़ को पब्लिश करे कि भाई जिस कुर्बानियों के बाद जो हमें पाकिस्तान मिला, उसी चीज़ को नशर किया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो इस टाइम 14 अगस्त पे जो मामलात होते हैं, चलते ट्रैफिक पे आप फैमिली के साथ नहीं निकल सकते।
किसी भी मामले में आप देख लें कि कोई ऐसा हजूम हो, आप वहाँ पे फैमिली तो दूर, आप अपनी खाली वाइफ के साथ नहीं जा सकते आउटिंग के लिए, कि ये जो मामला है कि इस टाइम और उस मामला में इतनी गैदरिंग हो जाती है कि लोग पता नहीं समझते कि क्या हो गया। यार पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो उसका इमेज पूरे वर्ल्ड में ऐसा जाना चाहिए कि वाकई पाकिस्तान जो है कलमे की बुनियाद पर बना है, ठीक है, कि तब भी यही कहा गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस चीज़ का मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए कि भाई पाकिस्तान आज़ाद हुआ है कलमे की बुनियाद पर। तो इस पे जो कानून है वो भी इस्लामी नाफिज होने चाहिए और जो मामलात हैं वो भी सारे इस्लामी नज़रियात के मुताबिक होने चाहिए। तो सर आपका बहुत शुक्रिया।